आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता क्या है, पहले हम लोग वो जानते हैं। ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है वो मैट्रिक के बाद का जो क्लास होता है, जैसे 11th 12th पीजी यूजी जो भी है, ग्रेजुएशन हो गया, इस सब के लिए क्या होता है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप निकलता है। और इसमें क्या है कि जो भी आपका खर्च है, जैसे कि आपको जो भी सेमेस्टर में हो या आप जो भी क्लास में हो, उसका जो खर्च होता है उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट आपको देती है। तो आज हम जानते हैं, चलिए आज हम लोग देखते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भरने के लिए हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसका लास्ट डेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ हम लोग आज जानते हैं। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025। सबसे पहली बात की है, इसको भर कौन कौन सकता है, कौन कौन सा स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें जो है, यहाँ देखिए शैक्षिक योग्यता दिया हुआ 10th पास। 10th पास का मतलब ये नहीं कि 10th का भी स्टूडेंट भर सकता है, नहीं, 10th के बाद वाला सब भरेगा, ठीक है। उसके 10th के बाद वाला जैसे 11th हो गया, 12th, यूजी, पीजी, डिप्लोमा, इस तरह के जो भी कोर्स होंगे, सभी कोर्स आप अच्छे से, जो इस तरह के जो भी कोर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो सब इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं कास्ट। कौन कौन से कास्ट का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है। ये फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से कास्ट वाले को का ये फॉर्म भराएगा। तो इस फॉर्म को भरने के लिए SC ST EBC BC, ये 4 कैटेगरी के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल EWS इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। उसके बाद पाठ्यक्रम स्थिति। अब इसमें भी क्या है कि अब कोई कहेगा कि मेरा पढ़ाई छूटा हुआ है फिर भी हम भर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस स्टूडेंट का रेगुलर मोड में पढ़ाई चल रहा है, उसका गैप नहीं है, वो रेगुलर पढ़ाई उसका चल ही रहा है, वैसे स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसका लास्ट डेट जो रखा गया है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट जो रखा गया है वो 10 मार्च रखा गया है। 10 मार्च तक ये फॉर्म को भराया जाएगा। इसका डेट आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग आगे का नहीं सोच करके जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करेंगे। जिनको फॉर्म भरना है 10 मार्च के अंदर ये फॉर्म को भर लेंगे। अब इस फॉर्म को भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इस फॉर्म को भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमको लगेगा, जिसकी जरूरत होगी, वो हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे ऊपर टॉप में देख रहे हैं कि आधार कार्ड। आधार कार्ड इसमें पहला दिया हुआ है, आधार कार्ड इसमें लगेगा। तो आधार कार्ड जो लगेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि 10th का जो मार्कशीट होगा उसमें जो नाम होगा, फादर नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वो सारा कुछ आपके इस आधार में भी होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर डिफॉल्ट होता है तो आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो आप अच्छे से अपना मिला लेंगे कि आधार कार्ड में मेरा क्या है और उसके बाद जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसमें क्या है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर सारा डाटा सही है तभी इस फॉर्म को फिल करेंगे, वरना अगर आप देखेंगे कि आधार में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप क्या करेंगे, आधार सेंटर जा करके आप इसको ठीक करा लेंगे। मैट्रिक का मार्कशीट के अकॉर्डिंग इसको रखना है, ठीक है। और मोबाइल नंबर लिंक तो चाहिए ही। उसके बाद बैंक खाता पासबुक। तो जिस स्टूडेंट का ये फॉर्म भराया जाएगा उस स्टूडेंट का अकाउंट चाहिए, वो भी स्कैन होके अपलोड होता है। तो वो भी देख लेंगे कि अकाउंट में भी कहीं कोई झोल तो नहीं है, डीबीटी लिंक, आधार सी डेट, ये सब है कि नहीं है। तो ये सब भी अच्छे से आप देख लेंगे और जा करके बैंक में आप पूछ लेंगे कि मेरे में आधार सी डेट है या डीबीटी लिंक है या नहीं है। अगर वो नहीं होंगे तो आप वो सब करवा लेंगे और देख लेना है कि आधार कार्ड में जो नाम होगा, जो सर्टिफिकेट में नाम होगा, वही आपके पासबुक पे भी नाम होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। उसका आता है 10वीं कक्षा का मार्कशीट। 10th का जो मार्कशीट होगा वो भी अपलोड होता है, उसको भी अपने पास रखना है। अब आता है पिछले कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र। जैसे मान लेते हैं कि आप ग्रेजुएशन में है, पार्ट 3rd में है, तो जब इस फॉर्म को भरने के लिए जाइएगा तो पार्ट 2 का जो है, जैसे आप पार्ट 3rd में, तो पार्ट 2 का जो मार्कशीट होगा उसकी भी जरूरत पड़ेगी, आपको मैट्रिक इंटर का भी मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो इस सबको अपने पास रख लेना है। फिर आगे आते हैं आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र वही RO लेवल का बनेगा और 1 साल के अंदर वाला आय प्रमाण पत्र देना है। अगर अच्छा है तो आप इसी साल 2025 का ही आय प्रमाण पत्र बना करके आप रख लें, वही फॉर्म में सबमिट कर देंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट भी, जाति प्रमाण पत्र भी करंट वाला ही देना है, निवास प्रमाण पत्र भी एक करंट वाला ही देना है।
उसके बाद आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में या जिस कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, तो हर एक कॉलेज वाले हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक बोनाफाइड बनाती है। तो कॉलेज से जाकर के आप अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेकर के वहां पे साइन मोहर सारा कुछ पूरा मतलब कि जितना उसमें फिल करने वाला होगा वो सारा कुछ भरवा करके साइन मोहर करा करके तब आएंगे ये फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि उस बोनाफाइड को अपलोड किया जाता है। उसी तरह से फी रसीद। फी रसीद में क्या है कि जो भी आपका साल का खर्च हुआ है वो आपको कॉलेज बना करके देगी फी रिसिप्ट में। बोनाफाइड और फी रिसिप्ट ये दोनों साथ में ही लेके आना है और ये दोनों अपलोड होता है। तो कॉलेज वाला खुद वो जितना खर्चा हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको बना के देगा और कॉलेज वाले से मिल करके वो आप बनवा लेंगे। फिर इसके बाद जो लगेगा ये पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एक फोटो लग जाएगा। फिर आते हैं मोबाइल नंबर, यहाँ से जो मोबाइल नंबर आपका चालू होगा वो वो लगेगा और एक ईमेल आईडी। ये टोटल डॉक्यूमेंट्स को बनवा ले, अगर नहीं है तो इसको आप बनवा करके अपने पास रखे तभी इस फॉर्म को भरिएगा। बिना इन सब डॉक्यूमेंट्स के आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अभी डेट है और जिसका भी प्रॉब्लम है ये सब तो सारा कुछ आप ठीक करवा ले, उसके बाद इस फॉर्म को भरे। अगर आप ऐसे भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।